क्राइम फ्री भारत मिशन में अपने जहां उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो पद मांग सकता है जी। लेकिन वो पद मांगना पड़ेगा। बाकी चीजें उसे अपने आप मिलती हैं, लेकिन जब वो पद की बात आएगी तो उसे मांगना पड़ेगा। और फिर चौथा है कि वो अपने ही संसाधन से एक क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकता है और उसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिससे हम सभी विभागों की सभी समस्याओं का गारंटी से निदान कर पाएंगे। और इस निदान के लिए हमें खुद भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। बहुत सुंदर। अब इस बात को समझाऊं क्या मैं? हाँ अरे बिल्कुल भाई साहब। तो इसमें पहली अकाउंटेबिलिटी है लीगल अकाउंटेबिलिटी। बहुत राइट? सुंदर भाई, बहुत तो सुंदर। हमें कानून का ज्ञान नहीं है और पुलिस ने जानबूझ के हमें कानून बताया नहीं है क्योंकि वो उनके हितों के विरुद्ध जा रहा था भाई साहब। तो एक सेक्शन है 39 सीआरपीसी का और नए सेक्शन का जो है भारत न्याय संहिता का वो अब सेक्शन 33 बन गया है। जी। राइट? तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि यदि आपके ध्यान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो आप पुलिस को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। बहुत सुंदर सर। यदि आप इस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है और बाकी सब जुर्म में पुलिस को सिद्ध करना पड़ता है कि आपने अपराध किया है। ये सेक्शन 39 पुराने सीआरपीसी का और भारत न्याय संहिता का जो सेक्शन 33 है इसमें कानून को उल्टा कर दिया है। उसमें कहा गया है कि आप जो है इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना है, अदरवाइज यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। बहुत सुंदर भाई। अब इस देखा जाए तो ये तो आपको गले की हड्डी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम अपने हित में कैसे यूज करेंगे? हमारे पास जो व्यक्ति आएगा उससे अपराध का जो है बोध मिलेगा जी। तो हम उसका आवेदन पत्र लेंगे और कहेंगे कि मेरे संज्ञान में ये अपराध आया है जो इन धाराओं का अपराध बनता है और सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं उसे आपको रिपोर्ट करूं। इस विधिक जिम्मेवारी के तहत मैं इसे आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी कानून के सेक्शन 154(1) में आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञान लेकर इस पे अपराध पंजीयन करें। बहुत बढ़िया भाई साहब। राइट? और मैं आपका ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के उस सिक्वल जजमेंट पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि आपका ये डिस्क्रिशन नहीं है, इट्स नॉट योर प्लेजर। यदि अपराध का बोध होता है तो आपको अपराध पंजीयन करना होगा। लिहाजा मैं आपको याद दिलाता हूं कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें, अन्यथा हम आगे क्या करने वाले हैं ये पीछे पृष्ठ पे हमने छाप के रखा हुआ है। ठीक है ना? बहुत मतलब हम वहां पर रुकेंगे नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप अपराध का पंजीयन करो, हम कहेंगे कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करो। बहुत सुंदर। राइट? अब इसी कानून में सेक्शन 154 इसी धारा के तीसरा जो सेक्शन है 154(3) 154(1) में थानेदार की जिम्मेवारी है। 154(3) में एसपी की जिम्मेवारी है कि यदि थानेदार नहीं सुनता है तो उसके पास जो है ये रिपोर्ट भेजी जा सकती है और इसमें एसपी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं। मतलब एसपी खुद अपराध का पंजीयन कर सकता है, खुद विवेचना कर सकता है, लेकिन एसपी से इस बात की अपेक्षा की जाना कि इतने बड़े जिले में वो खुद अपराध को पंजीयन करेगा, खुद विवेचना करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें उसको पावर दिया गया है कि वो अपने किसी भी अधीनस्थ को, मतलब उसे उस थाना प्रभारी के पास, मतलब उस इंस्पेक्टर के पास, उस डिप्टी एसपी के पास और उस एडिशनल एसपी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही अधीनस्थ किसी हवलदार को यदि वो जांच दे देगा तो उसे इस पर्टिकुलर केस में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।
बहुत सुंदर भाई तो साहब। हम इसको फिर एसपी को भेजेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि चूंकि थानेदार ने इसमें ऑलरेडी अपने विधिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इसमें आप अपने अधीनस्थ अन्य अधीनस्थ को जांच दें और उसमें वो थाना प्रभारी के इस प्रकरण में समस्त जो है अधिकार को लिखित रूप में दोहरा दें। बहुत सुंदर भाई साहब। तो फिर जो हवलदार जिसको वो जांच देंगे या जिस भी रैंक का व्यक्ति को जांच देंगे वो अपने सिग्नेचर से एफआईआर दर्ज कर सकता है उस थाने में जाके। क्यों? क्योंकि इस केस में वो एसएचओ है, मतलब थाने का एसएचओ वो ही बना रहेगा, लेकिन इस केस का एसएचओ वो बन जाएगा। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर। हाँ, अब अज्यूम करिए कि हमारा दुर्भाग्य है और एसपी ने भी हमारी बात नहीं मानी जी, तो इसी कानून में सेक्शन 156(3) में ये जिम्मेवारी कोर्ट को दी गई है, जिस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है कि यदि पुलिस सुनवाई ना करे तो 156(3) के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को निर्देश दे सकता है कि इसमें एफआईआर का पंजीयन करो। बिल्कुल सर। कानून ने इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट का दखल पे प्रतिबंध लगाया है जी, लेकिन 156(3) के तहत वो जो निर्देश देगा अपराध पंजीयन का उसमें उसे उस अपराध को सुपरवाइज करने का पावर भी मिल जाता है। बहुत सुंदर सर। तो हम कोर्ट को ये भी याद दिला दें कि हमारी एफआईआर भी दर्ज करो और चूंकि पुलिस ने पहले नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय समय पर उसका फॉलोअप भी करो और मैं इसके लिए पृथक से भी आपसे अनुरोध करता रहूंगा। बहुत सुंदर भाई साहब। राइट। बहुत अब 156(3) में हमारा दुर्भाग्य है कि न्यायालय भी नहीं सुनता है। सोच लेते हैं, भाई साहब 1 मिनट का कष्ट दे रहा हूँ। अगर आपके ये विचारों की अगर 10 पृष्ठों की ये पुस्तक छप जाए ना तो आम आदमी को इतना राहत मिलेगी, इतनी राहत ये मिलेगी। ऑलरेडी छपी हुई है। हाँ। न्याय की पुलिस व्यवस्था क्या है, आपको हमने दस्तावेज भेजे, आप उसे पढ़िए तो सही। जी जी जी, ये सब आपको लिखित में भेजा हुआ है। बहुत सुंदर भाई साहब। उसको आप वो सभी पे पुस्तकें छपवा लीजिए और सबको बांटिए, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल वही काम करना है, बस आपके ये स्वागत हो जाए आपका। हाँ, उसके बाद आपका यही काम होना है। ये पुस्तका पंपलेट छप के चौराहों पर बांटे जाएंगे झांसी में। नहीं, उसको उस समय मत बांटो। उनको जब अच्छे भारत का संकल्प दो उस समय कहो कि अच्छा भारत क्या है, ये पुस्तका में पढ़ो। अच्छा, ये कह रहे हैं भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है लगातार जी तो उसमें पीड़ित पक्ष बहुत आ रहे हैं, हजारों की संख्या में जनता आ रही है जी। तो न्यायालय में तो वहाँ तो वितरण हो सकता है ये। मेरा सोचना ये है कि वहां बोर्ड लगा के एक अलग जगह पे उनको इकट्ठा किया जाए, उन्हें जो है ना इस बारे में बताया जाए, उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाया जाए। बिल्कुल भाई। और उनके प्रभाव उनके क्षेत्र में जहां पर वो हैं उसी में जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई करके वहां पर भी अच्छे भारत का जो है ना कार्यालय खोल के उन्हें ना भटकना पड़े, उन्हें न्याय वहीं पे मिल जाए तो क्या बुराई है। हाँ, बहुत सुंदर था। क्योंकि देखिए, एक आदमी पैसे खर्च करके आता है, उसे हर जगह पे जो है ना असम्मान सहना पड़ता है, थाने से उसको दुत्कार के भगा दिया जाता है। उसकी पीड़ा को मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूं, इसलिए जहां पर भी मैं रहा हूं मैंने आम आदमी को वो पीड़ा से बाहर रखा है। बहुत सुंदर भाई साहब। आप कहीं पे भी जहां भी मेरी पदस्थापना रही है, यदि आप वहां पे लोगों से संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे कि ये अन्य एसपीओ से एकदम भिन्न कार्यकाल रहा है। सर बहुत सुंदर। तो जो मैं कह रहा हूं ये रिटायरमेंट के बाद का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ना सोचिए सर। अभी मैं समझ रहा हूँ हृदय में आपके क्या क्या चीज जल रही है सर, वो हर कोई नहीं पहचान सकता। नहीं, मैं एक चीज और कह रहा था जी। अगर तो क्या हम लोग अच्छे भारत अभियान के ऑफिस का कवरिंग लेटर लगाकर कंप्लेनेंट की समस्या को संबंधित विभाग में भिजवाएंगे? इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो हम इसे अपने पोर्टल के माध्यम से, एपीआई लिंक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और डाक के माध्यम से, 3 माध्यम से इसे भेजेंगे, क्योंकि हमें इसमें रिकॉर्ड पैदा करना है।
जरा मुझे समझाने दो तो आपको फिर आनंद आएगा कि आज की जो स्थिति है उससे आपकी स्थिति कितनी भिन्न रहने वाली है। जब आप हमें मुझे पूरा सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर बताइए। तो अभी तक हम पहुंचे थे 156(3) में कोर्ट तक, राइट जी 156(3). फिर हम वो है ना ही कानून के 482 सेक्शन के तहत हाई कोर्ट को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया